हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मार्स एक्सप्लोरर हब। आज हम मार्स के सफर का सॉल 26 एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि मार्स के उन खामोश राजों का दरवाजा है जहां साइंस भी रुककर सोचने पर मजबूर हो जाती है। सॉल 26 पर मार्स का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। यहाँ हवा का प्रेशर इतना कम है कि अगर इंसान बिना प्रोटेक्शन के खड़ा हो जाए तो कुछ ही सेकंड्स में जिंदगी खत्म हो सकती है। लेकिन फिर भी इसी बेजान सी लगने वाली जमीन पर कुछ ऐसे निशान मिले हैं जो मार्स के बीते हुए जिंदा होने की तरफ इशारा करते हैं। सॉल 26 के ऑब्जर्वेशंस में मार्स की सरफेस पर लेयर्ड रॉक्स देखी गई हैं, बिल्कुल वैसे जैसे धरती पर पानी के नीचे जमने वाली मिट्टी होती है। ये लेयर्स सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि टाइम कैप्सूल्स हैं जो हजारों शायद लाखों साल पुरानी कहानी अपने अंदर छुपा कर रखे हुए हैं। मार्स एक्सप्लोरर हब पर हम सिर्फ इमेजेस नहीं दिखाते, हम उन इमेजेस के पीछे छुपे सवालों को आवाज देते हैं। जब रोवर ने सॉल 26 के दौरान अपने कैमरास नीचे झुकाए तो धूल के नीचे से कुछ अनयूजुअल पैटर्न सामने आए। स्ट्रेट लाइंस, कर्व्स और कुछ जगहों पर ज्योमेट्रिक शेप्स। नासा इन्हें नेचुरल इरोजन का नतीजा बताता है, लेकिन सवाल यह है, क्या नेचर हमेशा इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री बनाता है? मार्स पर हवा तेज है, लेकिन सॉल 26 के डेटा ने दिखाया कि कुछ स्ट्रक्चर्स हवा के फ्लो के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। टेम्परेचर की बात करें तो सॉल 26 पर मार्स का दर्जा हरारत दिन में थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन रात होते ही -70 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। इस एक्सट्रीम कोल्ड के बावजूद कुछ जगहों पर ब्राइनी वाटर के ट्रेसेस मिले हैं, नमकीन पानी जो जमने के बजाय ज्यादा देर तक लिक्विड रह सकता है। ये डिस्कवरी मार्स के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि जहां पानी होता है वहां जिंदगी के सवाल खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। मार्स एक्सप्लोरर हब पर हम मानता है कि सॉल 26 सिर्फ एक साइंटिफिक लॉग नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है। मार्स कभी धरती जैसा था, नदियां, झीलें, शायद समंदर भी, लेकिन आज वो एक ठंडा, सूखा और खामोश प्लैनेट है। ये हमें फ्यूचर की एक झलक दिखाता है। अगर धरती ने अपना बैलेंस खो दिया तो क्या हम भी मार्स जैसे बन सकते हैं? सॉल 26 के डस्ट सैंपल्स में आयरन ऑक्साइड की ज्यादा मिकदार पाई गई, जो मार्स को उसका लाल रंग देती है। लेकिन इसी धूल में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हिंट्स भी मिले हैं। ऑर्गेनिक का मतलब जिंदगी नहीं होता, लेकिन यह जरूर बताता है कि मार्स ने कभी जिंदगी को जन्म देने के लिए सारी बेसिक चीजें जमा कर ली थी। जब सूरज मार्स के आसमान में धीरे धीरे नीचे जाता है, सॉल 26 का एंड होता है एक ऐसी शाम के साथ जहां पूरा प्लैनेट लाल और नीला रंग मिलकर एक खौफनाक खूबसूरती पैदा करता है। रोवर की शैडो लंबी होती जाती है, जैसे मार्स खुद किसी पुरानी याद को अलविदा कह रहा हो। मार्स एक्सप्लोरर हब पर हम आपसे सिर्फ इतना नहीं कहते कि मार्स एक डेड प्लैनेट है, हम कहते हैं कि मार्स एक साइलेंट विटनेस है जो धरती के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में कुछ कहना चाहता है। सॉल 26 हमें ये याद दिलाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ नए प्लैनेट्स ढूंढने का नाम नहीं, बल्कि अपनी कहानी को समझने का सफर भी है। और शायद किसी दिन जब हम मार्स पर पहला कदम रखेंगे तो सॉल 26 के ये रिकॉर्ड्स हमें बताएंगे कि हम पहले ही वार्न्ड थे, बस हमने सुनना नहीं चाहा। इरोजन से थोड़े अलग लगते हैं। ये मार्क्स कभी पैरेलल लाइंस की शक्ल में नजर आते हैं, कभी एक दूसरे को कट करते हुए, जैसे किसी ने बहुत पुराने दौर में जमीन पर निशान छोड़े हों। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का नतीजा हो सकता है, लेकिन सवाल फिर वहीं उठता है, क्या हर चीज को हम सिर्फ कोइंसिडेंस कहकर आगे बढ़ सकते हैं? सॉल 26 के एटमॉस्फेरिक डेटा ने भी कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने रखी। मार्स का आसमान आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन इस सॉल के दौरान हवा के प्रेशर में अचानक छोटी छोटी चेंजेस रिकॉर्ड की गईं। ये चेंजेस इतने सटल हैं कि आंखों से महसूस नहीं होते, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स ने उन्हें क्लियरली नोट किया। ये प्रेशर फ्लक्चुएशंस मार्स के अंडर सरफेस एक्टिविटी की तरफ इशारा करते हैं। शायद जमीन के नीचे गैस मूव कर रही हो, या फिर कोई ऐसी जियोलॉजिकल प्रोसेस चल रही हो जिसका हम अभी सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। मार्स एक्सप्लोरर हब पर हम ये भी देखते हैं कि सॉल 26 के विजुअल्स में शैडोज का पैटर्न अनयूजुअल था। कुछ चट्टानों की परछाइयां उन एंगल्स पर पड़ रही थीं जो मार्स के इस लैटिट्यूड के लिए एक्सपेक्टेड नहीं होती। क्या ये सिर्फ कैमरा एंगल का खेल है, या फिर मार्स की जमीन उतनी सिंपल नहीं जितनी हमें मैप्स पर दिखाई जाती है? मार्स की जमीन हर सॉल के साथ थोड़ी थोड़ी बदलती है। हवा धूल को उठाकर कहीं और जमा कर देती है और पुरानी चीजें धीरे धीरे नई लेयर के नीचे छुप जाती हैं। सॉल 26 के दौरान ली गई क्लोजअप इमेजेस में कुछ ऐसे रॉक टेक्सचर्स मिले जो अर्थ पर वॉल्केनिक और सेडिमेंट्री दोनों प्रोसेसेस से मिलते जुलते हैं।
ये बात मार्स की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। मतलब ये प्लैनेट सिर्फ एक टाइप की एक्टिविटी से नहीं बना, बल्कि यहाँ आग भी थी और पानी भी। और जहाँ पानी और हीट दोनों मौजूद हो, वहाँ जिंदगी के लिए कंडीशंस कभी ना कभी जरूर बनी होंगी। इस पार्ट में सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि मार्स के कुछ एरियाज बिल्कुल सील्ड लगते हैं, जैसे किसी वक्त पर यहाँ कोई एक्टिविटी हुई हो और फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया हो। नो फ्रेश क्रैक्स, नो रीसेंट मूवमेंट। ये साइलेंस मार्स को और ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। सॉल 26 हमें ये एहसास दिलाता है कि मार्स सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, बल्कि एक अबैंडन्ड स्टोरी है, जिसका लास्ट चैप्टर हमने अभी पढ़ा ही नहीं। मार्स एक्सप्लोरर हब पर हम इस सॉल को एक रिमाइंडर के तौर पर देखते हैं कि यूनिवर्स हमेशा अपनी सारी बातें सीधा नहीं बताता। कुछ सच धूल के नीचे होते हैं, कुछ पत्थरों के बीच, और कुछ सिर्फ उन सवालों में जो हम पूछने से डरते हैं। सॉल 26 का पार्ट 2 यहीं खत्म होता है, लेकिन मार्स की कहानी यहीं रुकते नहीं, क्योंकि अगला हिस्सा और ज्यादा गहरा और ज्यादा अनसेटलिंग होने वाला है।